अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरेशिया की न्यू लेस डिज़ाइन सीखेंगे जो हम दुपट्टे पे, कमीज़ के दामन पे, स्लीव्स पे, गले पे इसे बना सकते हैं। यहाँ तक कि चाक पे भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो उसके लिए मैंने कुरेशिया ले ली हूँ 0.9 mm की। और ये सिल्क धागा है। ये कॉटन में भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं लेकिन सिल्क में बना रही हूँ। और मैं आज आप लोगों को इसे रुमाल पे बनाना बताऊंगी। तो मुझे ये कट जो है ये नहीं चाहिए, ऐसा प्लेन चाहिए। अगर हम दुपट्टे पे बनाएंगे तो फ्रंट साइड से ही बनाना है, लेकिन अभी हम इसे इतने ही हिस्से में मैं बनाना सिखाऊंगी, तो मैं इसलिए इसे फ्रंट साइड से नहीं बैक साइड से बता रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम उंगली में धागे को इस तरह से फोल्ड करते हुए कुरेशिया को इस तरह राउंड करते हुए अपने तरफ कुरेशिया लेते हुए एक नॉट लगानी है, यानी एक टाइट गांठी। इस तरह से गांठी मारनी है। फिर उसके बाद हम एक चैन ले लेंगे और फिर ये जो हमारा बैक साइड है वहाँ पे हमें नीडल को डायरेक्ट डालते हुए इस तरह से निकालना है, इस तरह से निकालना है। और फिर 5-5 की चैन लेना है। तो वो किस तरह लेना है, 1 2 3 4 5। और जहाँ पे हमारी कुरेशिया झुक रही है, यानी ज़्यादा दूर भी नहीं और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, इस तरह से जहाँ पे कुरेशिया झुक रही है, जहाँ पे 5 चैन ख़त्म हो रहा है, उसके बाजू में डायरेक्ट वापस से हमें कुरेशिया इस तरह से डालना है और डालते हुए बाहर निकालना है अपनी तरफ। ये देखिए, इस तरह से हम डालेंगे और इस तरह से फिर से हमें 5 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5। और फिर से हमें इसे जहाँ पे कुरेशिया झुक रही है वहाँ पे से डाल के अपनी तरफ निकालना है। ये इसी तरह से 5-5 चैन की हमें पूरी लाइन बनानी है। और यहाँ से यहाँ तक मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, उसके बाद हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये देखिए, ये मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अभी मैं आपको इसको बताती हूँ कि हमें इसको फ्रंट पे किस तरह बनाना है। ये मैं आपको रुमाल पे बता रही हूँ, इसलिए मुझे ये उल्टा सीधा करना पड़ा है। आप जब दुपट्टों पे बनाओगे तो एक साथ ही ये पूरा बनते चले जाएगा। ये देखिए, अब हम लेंगे एक चैन और इस तरह से घुमा लेंगे और फ्रंट साइड पे आके हमें ये जो गैप है इसके अंदर से कुरेशिया डालते हुए डायरेक्ट निकालना है, यानी डीसी। तो ये 3 निकालना है। ये हो गई दूसरी और ये तीसरी। अब हमें वापस से 5 चैन लेनी है, 1 2 3 4 5। और ये जो गैप है इसमें हमें इसे डाल के डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। ये देखिए ऐसा। अब ये वाले गैप में हमें ट्रबल बनाना है, तो कुरेशिया को इस तरह से धागा मोड़ते हुए 2 बार ट्रबल बनाएंगे। तो ये पहला एक, फिर ये रहा दूसरा। चैन लेना है, 1 2 3। और ये 3 चैन लेके डायरेक्ट इसी गैप में, ये जो ये 5 चैन का गैप है, डायरेक्ट इसमें से इस तरह से हमें कुरेशिया डाल के निकाल लेना है। अब फिर वापस से 3 चैन लेना है, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद 2 ट्रबल बनाना है, जिस तरह से यहाँ पे ट्रबल बनाए थे। तो पहला ये रहा 1, फिर ये 2, ये हो गया। देखिए, पहले हमने यहाँ पे इसको घुमाए, घुमाने के बाद 5 चैन लिए,
5 चेन लेने के बाद ये वाले जो गैप में हमने डायरेक्टली डाल के क्रोशिया निकाल लिए। उसके बाद हमने ये इसके दूसरे वाला यानी तीसरा 1 2 तीसरा, ये तीसरा जो गैप है उसमें से 2 ट्रबल लिए, 3 चेन लेके डायरेक्ट निकाले, वापस से 3 चेन लिए, 2 ट्रबल लिए। अब ये वाला जो चौथा गैप है उसमें हमने वापस से क्रोशिया डाल के अपने तरफ लेते हुए डायरेक्ट क्रोशिया निकाल ली। ये देखिए इस तरह से हमें ये बनाना है। अब वापस से हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये वाला जो गैप है उसमें डायरेक्ट क्रोशिया डालते हुए अपनी तरफ निकालना है। अब फिर से हमें यही स्टेप, ये वाला स्टेप फिर से हमें करना है। तो क्या करेंगे, 2 ट्रबल लेंगे। तो ये है पहला ट्रबल, 1 2, अब फिर 2 ट्रबल हो गया है तो अब 3 चेन लेना है, 1 2 3। और फिर उसके बाजू यानी वही गैप में से, ट्रबल के बाजू में से डायरेक्ट क्रोशिया डालते हुए अपनी तरफ निकाल लेना है। अब वापस से हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3। अब वापस से 2 ट्रबल, 1, ये रहा 1, अब ये रहा दूसरा। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डीसी लेंगे बाजू वाले गैप में। डीसी का मतलब डायरेक्ट क्रोशिया निकालना। अब लेंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5, और इस बाजू में से डायरेक्ट क्रोशिया निकाल लेंगे। तो हमें ये वाली जो लाइन है ये सेकेंड लाइन है। फर्स्ट लाइन थी 5 चेन का, इस तरह से हमें बना लेना था। ठीक है, जब पूरे दुपट्टे पे बनेगा तो पहले ये 5 चेन का ये बेसिक लाइन है, ये बनाना ज़रूरी है, ये बनेगा। उसके बाद हमें ये वाला सेकेंड लाइन बनानी है। ये पूरा मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। यहाँ तक बनाने के बाद मैं आपको इसके ऊपर वाली लाइन बताऊँगी कि हमारी डिज़ाइन पूरी कंप्लीट कैसे होती है। ये देखिए, ये पूरी जो सेकेंड लाइन थी इसको मैंने कंप्लीट कर ली हूँ। अब हम इसके ऊपर थर्ड लाइन चढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमें इस रुमाल को इस तरह से घुमा लेना है वापस से, यानी बैक साइड पे जाना है। और अगर हम ये दुपट्टे पे बनाएंगे तो हमें ये स्टेप करना नहीं पड़ेगा, सीधा ये बनते हुए चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये कमीज़ के दामन पे बनाओगे तो आपको सेम इसी तरह से बनाना पड़ेगा जिस तरह से मैं बना रही हूँ, बैक साइड और फ्रंट साइड करते हुए। तो अब हम लेंगे 5 चेन, 2 3 4 5 चेन लेने के बाद ये जो हमने 3 चेन ली थी 2 ट्रबल के बीच में, जो ये तीसरी 3 चेन का एक जो हमने गैप रखा था यहाँ पे, उसमें हमें इसे डालते हुए डायरेक्ट क्रोशिया को निकालना है। अब फिर से हमें लेना है 7 चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चेन लेने के बाद स्टार्ट की 2 चेन छोड़ना है, 1 2, और ये जो तीसरी चेन है उसमें से हमें इसको क्रोशिया इस तरह से डालते हुए बाहर निकालना है, यानी इसका एक क्लूब बना लेना है। फिर हमें वापस से 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन लेने के बाद ये जो तीसरी चेन का गैप था, देखिए ये चेन के गैप में हमने इसको डाल के निकाले। अब हमारे पास ये तीसरी चेन का गैप है, उसमें से क्रोशिया डालेंगे और डायरेक्टली निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब वापस हमें कितनी चेन लेना है, 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद जो ये 5 चेन है, ये 5 चेन में से डायरेक्ट क्रोशिया डाल के डीसी बना लेना है। ठीक है, तो अब हम वापस से कितनी चेन लेंगे, 5 चेन, 1 2 3 4 5, और ये जो ये तीसरी चेन है, ये 2 ट्रबल के बाद में जो ये तीसरी चेन है उसमें से डायरेक्ट डाल के क्रोशिया को बाहर निकालना है, यानी डीसी बनाना है। अब हम क्या करेंगे, 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7,
7 चेन लेने के बाद स्टार्ट की 2 चेन को हमें छोड़ना है। तो ये 1 2 और ये तीसरी चेन में हमें क्रोशिया इस तरह से डाल के अपने तरफ निकाल लेना है, यानी इसको एक क्लूब बनाना है। अब हम वापस से लेंगे 2 चेन, 1 2 चेन लेने के बाद ये जो 3 चेन का गैप है उसमें से क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से बाहर ले लेंगे। अब वापस हमें कितनी चेन लेना है? 5 चेन, 1 2 3 4 5। ये जो चेन है 5 चेन उसमें से डायरेक्ट डालते हुए बाहर निकालना है। देखिए मैं आपको एक और बार लास्ट टाइम समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 5 चेन लेना है, ये 3 चेन में से डायरेक्ट डीसी डाल के निकालना है। फिर हमें 7 चेन लेना है, 7 चेन में से 2 चेन छोड़ के 5वीं चेन में ये क्लूब बनाना है। फिर 2 चेन लेना है और ये तीसरी चेन में डायरेक्ट डाल के क्रोशिया को निकालना है। ये पूरा एक फूल बन जाएगा। उसके बाद 5 चेन लेना है और ये 5 चेन में से निकालना है। फिर वापस से 5 चेन लेना है और ये 3 चेन के गैप में से निकालना है। 7 चेन लेना है, 2 चेन छोड़ना है, क्लूब बनाना है, वापस 2 चेन लेना है और ये 3 चेन में से निकालना है। इसी तरह से हमारी डिज़ाइन ये कंप्लीट हो जाएगी और इसी तरह से बनती चली जाएगी। तो मैं आपको आगे भी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अभी हमारा फाइनल होने वाला है, यानी फाइनल लुक मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो उसके लिए मैं एक बार फिर आप लोगों को समझा देती हूँ। 5 चेन लेने के बाद हमने ये 3 चेन में डीसी लिए हैं। अब हम 7 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 चेन लेने के बाद 2 चेन छोड़ के तीसरे चेन में क्रोशिया डायरेक्ट डाल के अपनी तरफ निकालना है। फिर से 2 चेन लेना है, 1 2 चेन लेने के बाद ये जो तीसरी चेन है उसके गैप में इस तरह से डीसी बनाना है। अब वापस से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो अभी हमें इसे धागा काटना है। तो धागा काटने के लिए हम लेंगे 1 2 चेन लेने के बाद धागे को इस तरह घसीट लेंगे और फिर इसे कैंची से काटने के बाद इस तरह से इसे टाइट कर लेंगे और हमारा फाइनल लुक ये रहा। ये देखिए गाइज़, ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप अपने दुपट्टे पे ज़रूर बनाना और कमीज़ के दामन पे भी अच्छी लगती है, चाक पे भी अच्छी लगती है, स्लीव्स पे भी अच्छी लगती है, यानी पूरा सूट तैयार होता है। आप लोग मेरे डिज़ाइन को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कमेंट भेजना।